नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्ते भारत में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर भीषण आग लगी है। 24 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं ताकि आग को काबू किया जा सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर भीषण आग से हड़कंप मच गया। बताया जाए कि बिलासपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यह भीषण आग लगी है और दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग, गुरुग्राम में भीषण आग से मचा है हड़कंप। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी, जबरदस्त तरीके से। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी यूनिट को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया। दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और गाड़ियों की संख्या को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। एक्सक्लूसिवली आपके सामने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम का ये मामला, बिलासपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें भीषण आग लगी हुई है। ये देखिए, धुएं के गुब्बार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीषण भयंकर ये आग इस वक्त लगी हुई है। हालांकि कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस आग को काबू कर लिया जाए, लेकिन आग की लपटों को देखकर, धुएं के गुब्बार को देखकर ये इतना आसान नहीं होने वाला है। और यही वजह कि 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इस आग को काबू कर लिया जाए। कितना नुकसान हुआ है, क्या जान माल को भी अभी तक कोई नुकसान पहुंचा है, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि बेहद ज्यादा भयंकर यह आग लगी है। आग का कारण क्या रहा, आखिर किस वजह से आग लगी, यह भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आग की लपटें बढ़ रही हैं और ये सायरन भी आप सुन सकते हैं। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। 24 गाड़ियों को लगाया गया है इस आग को काबू करने के लिए। प्रयास यही है कि इस आग को किसी भी तरीके से काबू कर लिया जाए, नहीं तो नतीजे भयंकर हो सकते हैं। आसपास भी ये जो आग है वो फैल सकती है। और इस बीच आपको बता दें, उदयपुर में भी आग से जुड़ी एक खबर मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि आग लग गई है सीमेंट फैक्ट्री में। दरअसल सीमेंट के ट्रेलर में ये आग लगी है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि सीमेंट से भरा ये ट्रेलर था जिसमें आग लगी। गोगुंदा पिड़वाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली और ये बताया जा रहा है कि ट्रेलर में आग के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। और ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग, सीमेंट से भरा ये ट्रेलर, अचानक से आग लगी। कारण क्या रहा ये अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन एक लंबा जाम लग गया था। एक लंबा जाम लग गया ट्रेलर में आग लगने के बाद हाईवे पर और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस आग को काबू करने की भी कोशिश शुरू हुई। उदयपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली आपके सामने। उदयपुर में किस तरीके से ये हादसा हुआ, किस तरीके से आग लगी। सीमेंट से भरा ये ट्रेलर था जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई थी। गोगुंदा पिंडवाड़ा का ये मामला है। ये हाईवे जहां से आवाजाही लगातार होती रहती है, लेकिन इसी दौरान ट्रेलर में आग लग गई और एक लंबा जाम लग गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। बड़ी खबर यह कि इनामी खनन माफिया जफर को कर लिया गया गिरफ्तार। एनकाउंटर में जफर को गोली लगी है। खनन माफिया है जफर, जिसको गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, एनकाउंटर के दौरान जफर को धर दबोचा गया और ये देखिए अस्पताल में लेटा जफर, जिसके एनकाउंटर के दौरान गोली लगने की भी खबर है। भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस मौके पर मौजूद थी और इसी दौरान एनकाउंटर के दौरान जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बीच एनकाउंटर में जफर को गोली भी लगी है। जफर जो कि खनन माफिया है और इसे ही पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। कहाँ लगेगी? थाना पाकवाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कोई बदमाश है जो कहीं भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा उसे रोका गया। कैसा रोड के पास जो भगवानपुर मोड़ है, वहाँ पर पुलिस बदमाशी मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है और कांस्टेबल भी साथ में इंजर्ड हुआ था। मौके पर उस व्यक्ति को तत्काल उसे पैर में गोली लगी, तो वहाँ से इंजर्ड को अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर पूछताछ जब उससे की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो जफर नाम का अपराधी है, जो हाल ही में जो उत्तरांचल बॉर्डर पर कोई घटना ठाकुरवाड़ा क्षेत्र में हुई थी, उसमें मौके से फरार हो गया था और इस पर 1 लाख का इनाम फिलहाल है। और विवेक राय हमारे सहयोगी इस पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, ये पूरा मसला क्या है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है और कितनी देर पहले एनकाउंटर हुआ? ये
देखिए 12 तारीख को मुरादाबाद पुलिस जफर को खोजते हुए, मुरादाबाद में पहले उसकी होने की सूचना थी, फिर वो वहां से फरार होते उत्तराखंड पहुंचा था, जहां पर हमने देखा था कि उत्तराखंड में एक सिविलियन की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस और दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। और उसके बाद से लेकर के पुलिस लगातार जफर को ढूंढ रही थी। जफर खनन माफिया है, जिसके ऊपर पहले 50,000 रुपए का आरोप था और 2 दिन पहले 1 लाख रुपए का इनामी जफर हो गया था। हालांकि उस दिन की मुठभेड़ के बाद से भी पुलिस लगातार जफर को ढूंढ रही थी। आज अभी सुबह भोर में पुलिस को पता चला कि पकवाड़ा थाने के पास में जफर के होने की सूचना, जहां पर पुलिस की टीम वहां पर पहले से अलर्ट थी और जफर उधर से निकलता हुआ जब पाया गया तो पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश करी। इस दौरान जफर और पुलिस के बीच में भी फायरिंग हुई है। इस दौरान जफर के पैर में गोली लग गई है और जफर को फिलहाल वहां से अस्पताल ले जाया गया है, जफर का, जहां पर अभी इलाज चल रहा है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अभी उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कराया जा रहा है। और आपको बताऊं कि तकरीबन 2 महीने पहले का ये वाकया रहा, जब उसके खनन माफिया के तौर पर 50,000 रुपए का जो आरोप था वो उस पर लगाया, वो उस पर जो इनाम था वो लगाया गया था। विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां पर दरअसल एक जर्जर गोदाम की छत गिर गई और 4 युवक जख्मी हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 4 जेसीबी मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। जर्जर गोदाम जिसकी छत गिर गई, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। छत गिरी है जर्जर गोदाम की, हादसा हुआ है, 4 युवक जख्मी हो गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 4 जेसीबी मौके पर मौजूद है, 6 एम्बुलेंस भी mौके पर मौजूद है और रेस्क्यू के काम को किया जा रहा है। अलीगढ़ में जर्जर गोदाम की छत गिर गई है और ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा बताया जा रहा है। 4 युवक जख्मी हो गए हैं, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जानकारी ये भी कि 4 जेसीबी और 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। छत गिर गई गोदाम की, गोदाम जो कि जर्जर हालत में था और अचानक से छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। 4 युवक इस वक्त जख्मी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ पाई, लेकिन रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं, मलबे में छिपे हो सकते हैं, ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो लोग अभी भी दबे हुए हैं उनको निकाला। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की की कोयला खदान में धमाका हुआ है। तुर्की से बड़ी खबर इस वक्त की, तुर्की के अमासरा में खदान में धमाका हुआ है। कोयला खदान ये बताई जा रही है जिसमें धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खदान में धमाका हुआ, कोयला खदान में धमाका, 25 लोगों की मौत की खबर। तस्वीरें आपके सामने तुर्की में दरअसल ये पूरा ब्लास्ट हुआ है कोयला खदान में। ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत हो गई है। जब ये ब्लास्ट हुआ, अफरा तफरी का माहौल, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धमाके के बाद इधर उधर भागते लोग, कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। और अब बढ़ते आगे, हम उस खिलाड़ी की अब बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के 2 बार ओलंपिक्स में मेडल दिलाया, दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया, पूरे देश को उस पर गर्व था। लेकिन सिर्फ एक गलती ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार की। आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। कोर्ट आज तय करेगा कि मामले में ट्रायल कब से शुरू किया जाए। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको समझाते हैं। वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार, जिसने एक नहीं बल्कि 2 बार भारत को ओलंपिक्स में मेडल दिलाया, दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया, लेकिन एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। कोर्ट आज तय करेगा कि इस मामले में ट्रायल कब से शुरू किया जाए। कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील कुमार सहित 17 अन्य अपराधियों पर आरोप तय कर दिए हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने 2 फरार अपराधियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। दरअसल ये पूरा मामला साल 2021 का है। 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुछ लोगों ने जूनियर पहलवानों के साथ मारपीट की थी, जिसमें खिलाड़ी सुशील कुमार भी शामिल थे। ये लड़ाई संपत्ति विवाद को लेकर हुई थी, जिसमें सागर धनखड़ नाम के रेसलर की मौत हो गई थी। लगभग 20 दिनों तक फरार रहने के बाद सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
यही नहीं, क्राइम ब्रांच की जांच में भी सुशील कुमार पर आरोप साबित हो गए थे। जांच में पता चला था कि मारपीट में शामिल 2 ग्रुप का सीधा संपर्क काला जठेड़ी से था। सुशील कुमार पर एकमात्र सिर्फ यही मामला दर्ज नहीं है। अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो खिलाड़ी का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसा नहीं था कि सुशील कुमार ने बचने की कोशिश नहीं की। अदालतों में कई मर्तबा अर्जी डाली गई, मामला दबाने की लाख कोशिशें की गईं, लेकिन कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से कल तारीखों का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें 12 नवंबर से जो शुरुआत है चुनाव की वो होने जा रही है, लेकिन इसी सब के बीच अब सियासी पारा भी चढ़ गया है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। 24 की विसाख, हिमाचल से शुरुआत। चुनाव का ऐलान, तेज हुआ घमासान। हिमाचल में चुनावी शंखनाद हो गया है। वोट युद्ध का बिगुल बज चुका है। पहाड़ों में सियासी पारा बढ़ने लगा है। चुनाव का प्रचार अब और रफ्तार पकड़ेगा और तेज हो जाएगा वार पलटवार का खेल, क्योंकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव को अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. हिमाचल का रण जीतने के लिए मौजूदा बीजेपी सरकार पूरा जोर लगा रही है। मतदान के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी हिमाचल में कई रैलियां और जनसभाएं कर चुके हैं। पिछले 10 दिन में पीएम मोदी हिमाचल के 4 जिले कवर कर चुके हैं। मोदी हिमाचल में 5 साल बाद सत्ता में वापस न लौट पाने की परंपरा को बदलना चाहते हैं। इसके लिए गुजरात में फोकस के बीच वो हिमाचल को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। देवभूमि को वो लगातार नई नई सौगात दे रहे हैं। डबल इंजन के विकास की बात कर रहे हैं और हिमाचल के लोगों से कर रहे हैं सीधा संवाद। जब मैं यहाँ आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया है। अब यहाँ का पानी भी आपको काम आएगा और यहाँ की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। पीएम हिमाचल में लगातार रैली और जनसभा कर रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने गृह राज्य में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के प्रचार और अपनी विकास योजनाओं से बीजेपी का उत्साह बढ़ा है। पार्टी को उम्मीद है कि बीजेपी हिमाचल का रिवाज बदलने और विपक्ष के सपने को तोड़कर फिर हिमाचल में कमल खिलाने में कामयाब होगी। चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। बहुत सारे क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता को ये लगता है चहुमुखी विकास किसी ने किया तो डबल इंजन की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। हिमाचल के चुनाव में बीजेपी के सामने इस बार चुनौती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेता अध्यक्ष की लड़ाई और भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। उसके पास हिमाचल में वीरभद्र सिंह जैसा अनुभवी चेहरा भी नहीं है, तो आम आदमी पार्टी गुजरात से लेकर दिल्ली तक विवादित बयान और सियासी घमासान में उलझी है। जाहिर है बीजेपी के सामने विपक्ष की अभी तक ज्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन हर 5 साल में सत्ता बदल देने का राज्य की जनता का मिजाज बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। इसीलिए पार्टी संगठन और शीर्ष नेतृत्व हिमाचल के समर में पूरी ताकत झोंक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आज गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। सिरमौर में जहां वो एक रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद चुनाव समिति की बैठक भी है और साथ ही बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक होगी। बताया ये जा रहा है कि अमित शाह दरअसल जो प्रत्याशियों के नाम है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशियों के नामों को लेकर अब वो मंथन करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल दौरे पर हैं। गृह मंत्री यहां सिरमौर में चुनावी रैली के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। यह बैठक विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को तय करने के लिए अहम मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि इस कोर ग्रुप के बाद फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति से संभावित प्रत्याशियों के नाम संसदीय बोर्ड में भेजे जाएंगे। भाजपा ने इस बार करीब 20 चेहरे बदलने का फैसला किया है। यही वजह है कि अचानक बुलाई गई कोर ग्रुप की बैठक पर सबकी नजरें होंगी। अमित शाह की इस रैली में हाटी समुदाय को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की तैयारी की है। हाटी समुदाय को मिले जनजातीय दर्जे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार आ रहे हैं। ऐसे में इस रैली पर भी लोगों की नजर रहेगी। बीजेपी मान रही है कि इस विधानसभा चुनाव में हाटी का मसला ही उसे बहुमत दिलाएगा। अमित शाह इस रैली के साथ साथ कोर ग्रुप की बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति का फीडबैक लेंगे और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी पता कर जाएंगे। और ज्ञानवापी मस्जिद गिराकर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक संबंधी जो वाद है वो सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है, इस मुद्दे पर सुनवाई आज होगी। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण के बीच एक और याचिका दाखिल की गई। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मस्जिद में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग रखी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद गिराकर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक संबंधी याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से बयान को दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में कानूनी मिसाल देकर कहा गया है कि ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जवाब के पक्ष में कहा गया है कि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, मामला देवता की संपत्ति का है। मस्जिद को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने की चुनौती पर कहा गया कि वक्फ बोर्ड का कोई भी कानून हिंदुओं पर लागू नहीं होता है। दलील में कहा गया है कि विश्वनाथ मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने 1776 में बनवाया है, जबकि मूल मंदिर ज्ञानवापी परिसर में है, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनवाया है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी की पूजा, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने और सांस्कृतिक विरासत को दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।